हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स फिजिक्स। और आज की क्लास है डायमेंशनल एनालिसिस पर। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि डायमेंशंस क्या होते हैं और किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले को कैसे निकाला जाता है। ये डायमेंशनल एनालिसिस का पहला लेक्चर है। डायमेंशनल एनालिसिस के बाकी हिस्से आने वाले लेक्चर्स में होंगे। डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, डायमेंशंस क्या हैं, इसके लिए आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ को जानना होगा। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में मैं बताऊं उसके पहले मैं पानी पी लूँ। ये कप 200 ml का है और अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं एक बार में आधा कप पानी पीता हूं तो मैंने कुल कितने ml पानी पिया, तो आप आसानी से कह देंगे कि 100 ml। मुझे बहुत प्यास लगी थी, कितनी प्यास बुझी मेरी, ये मैं आपसे पूछूं तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। द अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस मग कैन बी कैलकुलेटेड, वो आप निकाल सकते हैं, वो मेज़र कर सकते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, मेजरिंग फ्लास्क होगा, उससे आप अमाउंट ऑफ वाटर इसमें नाप सकते हैं। लेकिन इस पानी को पीने से मेरी कितनी थर्स्ट मची, मैं कितना प्यासा और बचा, ये सब आप नहीं निकाल सकते। और वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको मेज़र किया जा सके वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कही जाती हैं, और जिन्हें ना मेज़र किया जा सके वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कही जाती। तो द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ मेजरेबल, इस कारण ये अमाउंट, ये कैपेसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि अमाउंट ऑफ थ्रस्ट ये जानना संभव नहीं है, इसलिए ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्वांटिटीज़ कई तरह की होती हैं और जो सबसे पहला प्रकार है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का है। आइए देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। मैं यहाँ पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिखता जा रहा हूँ और ये कुल 7 है। सबसे पहला लेंथ, उसके बाद मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ये वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि फंडामेंटल हैं। एक बार फिर से मैं इनकी लिस्ट दोहराता हूँ: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी इंस्ट्रूमेंट से नापी जा सकें, और जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाना होगा आप इसके साथ, इसकी वैल्यू के साथ एक यूनिट भी लगाएंगे। यूनिट के सिस्टम्स कई हैं, ये आपको यूनिट के चैप्टर में मैं बताऊंगा। अभी मान लें अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो लेंथ के लिए आप एसआई यूनिट जो इस्तेमाल करेंगे वो मीटर करेंगे। इन यूनिट्स का कितना इम्पोर्टेंस है आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका घर आपके स्कूल से 10 दूरी पर है, क्या इसका कोई मतलब है? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये स्टेटमेंट कोई भी सिग्निफिकेंट सूचना आपको नहीं प्रोवाइड कर रही है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर बिना यूनिट के दर्शाई जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ किलोमीटर, तो इसका मतलब आपका स्कूल आपका घर से 10 किलोमीटर दूर है, और ये एक सिग्निफिकेंट सूचना हुई। इन यूनिट्स के बारे में और चर्चा मैं यूनिट और मेजरमेंट चैप्टर में करूंगा। आइए देखते हैं डायमेंशंस। तो डायमेंशंस, इनके जो लेंथ के लिए आप डायमेंशनल सिंबल इस्तेमाल करेंगे उनको मैं लिखता हूं। ये सिंबल जो होंगे, कभी भी जब डायमेंशनल सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं तो हमेशा वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट दर्शाता है कि ये डायमेंशनल फार्मूला है। डायमेंशनल फार्मूला
अगर आप लेंथ की बात करें, लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा L, इसका सिंबल होगा L। इसी तरह से मास के लिए kg SI यूनिट होगी, टाइम के लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप एम्पियर इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर के लिए आप केल्विन इस्तेमाल करते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए CD और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस के लिए मोल का इस्तेमाल किया जाता है। इनके लिए सिंबल्स क्या होंगे? kg के लिए आप M, सेकेंड के लिए आप T, एम्पियर के लिए आप A और टेम्परेचर K के लिए आप K और थीटा, इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए आप C या CD का प्रयोग कर सकते हैं। मोल के लिए आप मोल पूरा का पूरा लिख करके इस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस के सिंबल बनाए जाते हैं। आप अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जल्दी से ये सिंबल्स नोट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, कुछ किताबों में इसे K और कुछ किताबों में इसे थीटा से दर्शाया जाता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल यही C और CD के साथ भी है। तो अगर दोनों में से कुछ भी दिया हो तो आप परेशान मत होइएगा, कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से आपने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ देखी और इनके सिंबल्स देखे। इनकी यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती है और इन फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से अगर आप किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जो कि फंडामेंटल नहीं है उसके अगर यूनिट को ज्ञात करते हैं तो वो डिराइव्ड यूनिट्स कही जाती हैं। आइए देखते हैं कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनके डिराइव्ड फिजिकल यूनिट्स। एक ऐसी ही फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी, ये डिराइव कर सकते हैं आप। ये और कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होती है। डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट्स होगी, SI की बात करें तो मीटर और इसके लिए सेकेंड, टाइम के लिए इस तरह से मीटर पर सेकेंड ये यूनिट होगी वेलोसिटी की। तो अगर मीटर और सेकेंड फंडामेंटल यूनिट्स हैं तो मीटर पर सेकेंड एक डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा कुछ और यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। ये दो हैं, एक तो प्लेन एंगल के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। इस पर हम इन दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर हम बाद में चर्चा करेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन का दे देता हूं मैं आपको। रेडियन क्या है आइए समझते हैं। आप प्लेन एंगल जब भी आपको ज्ञात करना हो, मान लीजिए कोई एक सर्कुलर चाप है यहाँ से यहाँ तक का, इसको आप L से दिखा रहे हैं। ये जो आर्क है इसके डिस्टेंस को दिखाने के लिए आप इसके ऊपर एक आर्क सिंबल बना दें तो ये समझ में आ जाएगा कि जो L है ये आर्क डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस आर्क डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस नहीं है और इसका रेडियस R है। तो आप पाएंगे प्लेन एंगल और कुछ नहीं होता है, प्लेन एंगल हो जाता है आपका आर्क अपॉन रेडियस और ये और कुछ नहीं L अपॉन R हो जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्लेन एंगल डायमेंशनलेस है क्योंकि L की जो यूनिट होगी मीटर, वही रेडियस की भी यूनिट होगी मीटर और इस तरह से दोनों एक दूसरे को काट देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और एंगल क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। तो एंगल इज़ ए डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री यूनिट। इसके लिए जो आप इस्तेमाल करेंगे वो है रेडियन। आइए देखते हैं दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट स्टेरेडियन क्या है। आप सपोज करें एक स्फीयरिकल संरचना, सपोज करें आपके पास एक फुटबॉल जैसी संरचना है और आपने देखा होगा फुटबॉल में अलग अलग रंगों के इस तरह के रीजन में लेदर सिला होता है जिससे फुटबॉल बनता है। आप कल्पना करें एक
सर्कुलर हिस्से की। सर्कुलर हिस्से को अगर आप कर्व्ड करके देखेंगे तो एलिप्स की तरह दिखेगा। ये सर्कुलर हिस्सा मैं तिरछा देख रहा हूँ और आप यहाँ पर उसके सरकमफ्रेंस से, उस सर्किल के सरकमफ्रेंस से लाइनें खींच दें, सब लाइनें खींच दें, तो आप देखेंगे कि ये कोन जैसी आपको संरचना मिलेगी, इस तरह की संरचना। और इस कोन के सेंटर पे, एपेक्स पे जो एंगल बनाया जा रहा है वही सॉलिड एंगल होगा। और इसके दर्शाने के लिए जो फार्मूला होगा, जो इसकी वैल्यू को निकाल करके देगा, उस आप जान लें कि स्टेरेडियन को हम ओमेगा से दिखाते हैं। तो स्टेरेडियन ओमेगा जो होगा ये सर्कुलर रीजन का एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो A/r² ये स्टेरेडियन का मान होगा, ये सॉलिड एंगल का मान होगा। और इस तरह से आप देखते हैं कि एरिया का भी मीटर स्क्वायर यूनिट होगी, r² का भी मीटर स्क्वायर होगा, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल होंगे। और इस तरह से स्टेरेडियन या सॉलिड एंगल भी ये डायमेंशन लेस एक क्वांटिटी होगी। तो एंगल और सॉलिड एंगल ये दोनों डायमेंशन लेस हैं, इसलिए डायमेंशनल एनालिसिस में इनके बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। आइए देखते हैं हम डायमेंशंस क्या होते हैं और डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाले जाते हैं। डायमेंशंस और कुछ नहीं है, डायमेंशंस वो पावर है जो आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर लगाते हैं, उसके ऊपर रेज करते हैं, जो कि दर्शा देता है, जो कि एक्सप्रेस कर देता है किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को। आइए देखते हैं कैसे। अभी मैंने बात किया था कि वेलोसिटी के लिए जो यूनिट्स होंगी वो मीटर पर सेकंड होंगी। अब अगर आप देखें तो मीटर के पावर 1 और सेकंड के पावर -1 है। तो डायमेंशन और कुछ नहीं है, यही 1 और -1 डायमेंशंस हैं। आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी में मीटर का डायमेंशन 1 है, जबकि सेकंड का डायमेंशन -1 है। आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी में लेंथ की डायमेंशन +1 है, जबकि टाइम की डायमेंशन -1 है। इसी को इन सिंबल्स में कैसे कहेंगे, कैसे इनके फार्मूले बनाएंगे, आइए देखते हैं। इन्हीं डायमेंशन के साथ वाले फार्मूले को आप डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। इन सिंबल्स के ऊपर जो पावर लगा देंगे आप, वही डायमेंशंस होते हैं। तो डायमेंशंस आर नथिंग बट द पावर जो कि रेज किए जा रहे हैं उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे, जो कि किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को दर्शा रहे हैं। अब देखते हैं कि कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूला कैसे बनाएंगे। आइए सबसे पहला वेलोसिटी लेते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला आपने देखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप डायमेंशनल फार्मूला भी इससे बना सकते हैं। आप डायमेंशनल फार्मूले को ऐसे लिखें कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, ये और कुछ नहीं होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम। आप ऐसे लिखें, या तो एक काम आप और कर सकते हैं कि आप ऐसे कर लें इसको कि वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम। आपने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये और कुछ नहीं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी की बात कही जा रही है। अब डायमेंशनल फार्मूला रखते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, L, और टाइम का क्या है, T। और अगर कहा जाए इन दोनों को ऊपर लिया आपने तो L⁻⁴ T⁻⁻⁴ इन दोनों के ऊपर एक एक पावर है। आप जब इनको ऊपर ले जाएंगे तो T का पावर -1 हो जाएगा, L के पावर 1 है ही, और 1 को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हो जाएगा Lt⁻⁻1। ये डायमेंशनल फार्मूला है वेलोसिटी का। और अगर मैं पूछूं कि
लेंथ की डायमेंशन कितनी है इन वेलोसिटी, द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वेलोसिटी इक्वल टू 1। कितना पावर है, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो लेंथ पर 1 पावर, t पर -1 पावर, तो आप कह सकते हैं द डायमेंशन ऑफ टाइम इन वेलोसिटी ये होगी -1। तो ये डायमेंशनल फार्मूला है, दिस इज डायमेंशनल फार्मूला एंड दिस इज डायमेंशंस। डायमेंशंस वेलोसिटी में लेंथ के और टाइम के अलग अलग होंगे, जो भी पावर आप देंगे वो होंगे, जबकि डायमेंशनल फार्मूला एक एक्सप्रेशन की तरह से होगा जो आएगा, और ये न्यूमरल्स होंगे, ये नंबर्स होंगे। तो फिर से मैं कहूँगा डायमेंशंस आर नथिंग बट द पावर विच इज़ टू बी रेज्ड ओवर द फंडामेंटल यूनिट्स टू एक्सप्रेस एनी डिराइव्ड यूनिट। कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूलाज देखते हैं। आइए फोर्स को उठाता हूं मैं। फोर्स और कुछ नहीं बल्कि m इंटू ए के बराबर होता है। तो अगर डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना है फोर्स का, तो ये और कुछ नहीं होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। देखते हैं, मास के लिए आप m और एक्सेलरेशन और कुछ नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। हमें वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला पता है, अभी निकाला हम लोगों ने L टू द पावर -1। ये डायमेंशनल फार्मूला था L टू द पावर -1। चेंज इन वेलोसिटी का वही होगा। ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी चीज़ की यूनिट x है तो उस फिजिकल क्वांटिटी के चेंज की भी वही यूनिट होगी। तो जो वेलोसिटी की यूनिट होगी वही चेंज इन वेलोसिटी की भी यूनिट होगी, और यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट L टू द पावर -1 हो गया, टाइम के लिए t हो गया, इसके लिए m हो गया। अब आप सब एक साथ रख दें तो ml t पर -1 यहाँ वाला, और ये t ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में बदल जाएगा। अभी यहाँ पर +1 है, ऊपर जा कर के -1 हो गया। इन सब को एक साथ रखेंगे तो mlt पर -2। ये डायमेंशनल फार्मूला है फोर्स का, mlt पर -2। अगर मैं पूछूँ आपसे डायमेंशन ऑफ m इन फोर्स, मास का डायमेंशन क्या है, तो वो हो जाएगा 1। अगर मैं आपसे पूछूं डायमेंशन ऑफ लेंथ या L इन F क्या है, तो ये और कुछ नहीं 1 के बराबर है। और डायमेंशन ऑफ टाइम इन F क्या है, तो वो -2 के बराबर है। तो इधर आपको मैंने डायमेंशंस लिख दिए हैं और इधर आपके लिए डायमेंशनल फार्मूला है। मैं आपसे कहूँ कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फार्मूला डायमेंशन ऑफ मास इन वेलोसिटी क्या है। डायमेंशन ऑफ मास इन वेलोसिटी क्या है, कितना होगा बताइए, क्योंकि इसमें तो m आता ही नहीं है। आप इसको एक्सटेंड करके ऐसे लिख सकते हैं, m टू द पावर l t टू द पावर -1। ये तो था ही, ये नहीं था तो आप इसको m टू द पावर 0 करके लिख सकते हैं, और तब यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि डायमेंशन ऑफ मास इन वेलोसिटी ये और कुछ नहीं बल्कि 0 के बराबर होगा। तो ये डायमेंशन थे, डायमेंशनल फार्मूलाज आपने देख लिए। एक और डायमेंशनल फार्मूला मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा कठिन, और उससे ये भी जानेंगे कि अगर आपको डायरेक्टली फार्मूला ना पता हो तो भी आप कैसे निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। जैसे फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़ Gm1 m2 बाई r स्क्वायर, ये
न्यूटन ग्रेविटेशनल फार्मूला है बिटवीन टू बॉडीज़, अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पता करना हो तो ये और कुछ नहीं। यहाँ से अगर आप r स्क्वायर धर ले जाएं, आपको g का निकालना है। किसका निकालना है? डायमेंशन ऑफ g क्या है ये आपको निकालना है। तो आप r स्क्वायर धर ले जाइए, fr स्क्वायर g m1 m2 हो गया और यहाँ से g का मान हो गया fr स्क्वायर बाई m1 m2। इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप fr स्क्वायर बाई m1 m2। डायमेंशन ऑफ g पता करना है आपको। डायमेंशन ऑफ g और कुछ नहीं होगा, fr डायमेंशन ऑफ f डायमेंशन ऑफ r स्क्वायर डायमेंशन ऑफ m1 डायमेंशन ऑफ m2 और f के लिए अभी आपने निकाला था mlt पर -2, r स्क्वायर के लिए l स्क्वायर, m के लिए m के लिए m, मास के लिए। इन सब को आप सॉल्व करिए। m से एक m को आप काट सकते हैं और अब बाकी को एक साथ लिखने पे l टू द पावर 1 t पर -2 l टू द पावर 2 m टू द पावर ऊपर गया ये -1, इसी तरह से लिखा जाता है। ये कन्वेंशन है। m l t को ऐसे लिख दिया और इनके पावर हो गए m के पावर -1, l के पावर 3 और t के पावर -2। तो m टू द पावर -1, l टू द पावर 3 और t टू द पावर -2 ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। इस तरह से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले को निकाल सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। पहला लेक्चर था, छोटा मैंने बनाया है। आगे आपको और बड़े लेक्चर्स मैं देता रहूँगा। अभी शुरुआत करिए और जल्दी से जल्दी इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे के वीडियो मिलते रहें। ये लेक्चर क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए था और आगे डायमेंशनल एनालिसिस पे इसके आगे के लेक्चर्स आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, सी यू अगेन।